वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही फेमस मेंटल डिज़ॉर्डर्स, मानसिक विकृति के बारे में। इसका नाम है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक ऐसी दशा होती है जिसमें इंसान असामान्य व्यवहार प्रस्तुत करता है। इसमें जो है वो अत्यधिक बेचैनी, बेहोशी, उल्टे सीधे बातें करना, चिल्लाना, चीखना, उल्टे सीधे सपने देखना और एक तरह से कहा जाए कि संवेगात्मक रूप से अस्थिर और पागलों जैसा व्यवहार प्रस्तुत करता है। इसी दशा को हम हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। हिस्टीरिया जो होता है अनमैरिड लड़की और अनमैरिड लड़कों में देखने को मिलता है। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिस्टीरिया क्या है, हिस्टीरिया का लक्षण क्या है और हिस्टीरिया के कारण क्या हैं आदि तथ्यों पर विस्तृत चर्चा करें। हिस्टीरिया यह कोई रोग नहीं होता है, बल्कि यह एक मेंटल डिज़ॉर्डर्स होता है, अथवा दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि एक मन की बीमारी होती है। इसको कन्वर्जन डिज़ॉर्डर्स भी कहते हैं। कन्वर्जन डिज़ॉर्डर्स का मतलब ये होता है कि जब जो है मानसिक तनाव जो होता है शारीरिक लक्षणों के रूप में दिखाई देता है, तब हम इसे जो है कन्वर्जन डिज़ॉर्डर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो है सामान्य रूप से उन लोगों में दिखाई देता है जो अपनी मन की बातों को दूसरे से शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। मानसिक रूप से दबी हुई जो इच्छाएं होती हैं, जब वो शारीरिक लक्षणों के रूप में जो बाहर होती नज़र आती हैं, तो इसी दशा को हम हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से ये जो है यंग फीमेल और यंग मेल, यानी लड़का और लड़की जो गैर शादीशुदा होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें जो है मानसिक तनाव शारीरिक लक्षण के रूप में दिखाई देता है। यह कोई जो है रोग नहीं होता है, बल्कि यह एक तरह का जो है मेंटल डिज़ॉर्डर्स होता है, जिसको मन की बीमारी के नाम से जाना जाता है। आइए देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो एक हिस्टीरिया से पीड़ित जो है लड़का या लड़की में देखने को मिलता है। इसमें पहला लक्षण है बेचैनी, यानी आराम नहीं महसूस होगा। खुद को मारना, पीटना, अपने कपड़े फाड़ना, दांत पीसना, रोना, चिल्लाना, बेवजह हंसना, सिर हिलाना, शरीर में कंपन होना, बेहोशी का होना और अकड़न का होना। ये ऐसे तमाम लक्षण होते हैं जो एक हिस्टीरिया से पीड़ित लड़का हो अथवा लड़की हो, उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है। जब ऐसा होता है तो हमारे मन में ये भ्रांति फैलती है कि ऐसा तो नहीं कि इसको कोई साया, जिन, भूत, प्रेत या इस तरह की और भी कोई जो है दैवीय शक्तियाँ तो इसके ऊपर हावी नहीं हो गई हैं। चक्कर में बजाय जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय हम जो है सीधे उस दिशा में चले जाते हैं जिधर से तांत्रिक गतिविधियों के माध्यम से उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये वो तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जो हिस्टीरिया से पीड़ित लड़का हो या लड़की हो, दोनों में दिखाई देते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, क्यों हिस्टीरिया की शिकायतें जो है दिखाई देती हैं? इसमें पहला कारण होता है कि जो लड़का हो अथवा लड़की हो काफ़ी दुखी रहता हो, निराशा दिखाई देती हो, अथवा निराशा उसको दुख हो, निराशा हो, किसी काम को बहुत दिलचस्पी से कर रहा हो और उसमें उसको असफलता हाथ लगी हो, लैंगिक असंतोष हो। कुसमायोजन का मतलब ये होता है कि जो परिस्थितियाँ उसके घर परिवार, कंपनी, फैक्ट्री या जहाँ भी वो रहता है समाज में, उसमें वो अपने आप को उनके हिसाब से एडजस्ट न कर पा रहा हो, तो इस दशा को कहा जाता है कुसमायोजन। मानसिक तनाव का शिकार हो, या उसकी जो इच्छाएं हैं वो दबी हुई हों, वो अपनी बातों को कह ना पा रहा हो, या उसकी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हो। तो जब इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं तो मन में ही वो दबी दशा में रह जाती हैं, उसको दमित इच्छाएँ कहा जाता है। सेक्सुअल थॉट्स, इमोशन दबा कर रखना। इमोशंस दबा कर रखने का सेंस ये है कि जो भी संवेग है आपका, जो हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, सुख है, दुख है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जब वो इंसान अपने अंदर जो है दबा करके इस चीज़ को रख लेता है, एक्सप्रेस नहीं करता है। अगला है अटेंशन।
अटेंशन का मतलब है वो अपनी फैमिली मेम्बर से अपने ऊपर अटेंशन चाहता है, ध्यान चाहता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति उसके सामने हो नहीं पाती है अथवा वो फैमिली मेम्बर से वो अटेंशन प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये वो तमाम ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से जो है हिस्टीरिया नामक जो मेंटल डिज़ार्डर्स होता है वो दिखाई देता है। अब इसके बाद हम लोग इसके उपचार पे चर्चा कर लें कि अगर हिस्टीरिया के रूप में मेंटल डिज़ार्डर्स अगर आ गया है, मानसिक जो है विकृति अगर आ गई है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है। इलाज में पहला होता है कि साइकोथेरेपी किया जाए, फैमिली एजुकेशन किया जाए और हिप्नोटिज्म। ये 3 ऐसी दशाएं होती हैं जिनको अपना करके हम बड़ी आसानी से हिस्टीरिया को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पीड़ित जो व्यक्ति हो या लड़की हो अथवा लड़का हो, उसको आसानी से इस मेंटल डिज़ार्डर से बचाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने हिस्टीरिया, जो कि बड़ी फेमस बीमारी है, एक तरह से कहा जाए कि जो थॉट्स होती हैं, जो विचार होते हैं, जो व्यक्ति के जो है अपनी सोच होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो किसी न किसी रूप में वो शरीर से बाहर निकलती है। तो शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर में असामान्य हरकतें, असामान्य व्यवहार के रूप में वो बाहर आती हैं, अथवा दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि जब मानसिक तनाव जो होता है वो शारीरिक लक्षणों के रूप में बाहर आता है, तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो असामान्य हो जाता है और इसी दशा को हम हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।